निकाल कर यहाँ तशरीफ़ लाए। जैसा कि आप अक्सर भाइयों को सोशल मीडिया से और जो यहाँ रहते हैं उनको भी पता होगा कि हम बहुत 3-4 सालों से ये टूर्नामेंट यहाँ इनकाद करते आ रहे हैं, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान के बहुत से टीमें शिरकत करती हैं, जहाँ भाईचारगी, अमन, मोहब्बत, प्यार का दर्स दिया जाता है। और इसके फ़रोग़ के लिए हम हमेशा से कोशिश में लगे रहते हैं, क्योंकि बल्तिस्तान से दूर प्रदेश के अंदर हमारे स्टूडेंट के मसाइल भी इन्हीं खेल के मैदानों में जहाँ ताल्लुकात बढ़ते हैं उनसे हम हल करने की कोशिश करते हैं। हमने हेल्थ के शोबे के अंदर जहाँ ब्लड का मसला हो, जहाँ किसी को किसी किस्म की ज़रूरत हो, इसी तरह मैदानों से इत्तेफाक और इत्तेहाद के फ़िज़ा को कायम करके एक दूसरे की मदद करने की हम पूरी कोशिश करते हैं। साथ ही साथ आज हम जिस ऑफ़िस के अंदर बैठे हैं, उस ऑफ़िस के अंदर जिसके अंदर यहाँ गरीबों के हवाले से उनके फलाई, उनके किसी भी हद तक हम मदद करने के लिए यहाँ फैसले होते हैं। उनके लिए रमज़ान के अंदर राशन के हवाले से मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों के अंदर हम काम करते हैं। और यही हम हौसला जो आज हम जिस ऑफिस में बैठे हैं, इसके अंदर भी हमारे जो है ना, हमारे शहर के लड़के बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। हमारा मेन मकसद मुआशरे के वो तमाम पहलू के अंदर काम करना है जो एक मुआशरे के फलाह के लिए ज़रूरी है। तो मैं एक दफ़ा फिर आप सबका तहे दिल से मशकूर हूँ। और साथ ही साथ आज हमारी ये एक तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, 2024 का जो हमने आज यूनिफॉर्म जो बनाया उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है। दूसरा ये पहली सरमनी है, इसके बाद संडे को हमारा ड्रासिंग होगा और 26 को जुमरात वाले दिन से हमारे टूर्नामेंट का बाकायदा आगाज़ है। अब तक 25 से 28 टीमों ने यहाँ एंट्री करा ली है। बाकी अतवार के वाले दिन तक टाइम है, तब तक मज़ीद टीमों ने भी शिरकत करनी है। तो मैं बग़ैर किसी इंतज़ार के मैं सबसे पहले स्टेज पे दावत दूँगा रूहल्ला को, आएँ तिलावत कलाम पाक से इस प्रोग्राम का आगाज़ करें। इल्लल्लज़ीन आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। और इसमें हमने तिलावत, कुछ लोग मैंने सुना है कि तिलावत आप लोग खेल के साथ ये जोड़ते हैं। ये कतर में लास्ट टाइम फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, जिन्होंने बाकायदा तिलावत से और कुरान की तफसीर से मुख्तलिफ़ चीज़ों से उसने उस टूर्नामेंट का आगाज़ किया था। पूरी दुनिया में उसको कदर की निगाह से देखी गई थी, अप्रिशिएट किया गया था, क्योंकि ये एक इंसान की ज़रूरत की चीज़ है। फ़िटनेस, हेल्दी एक्टिविटीज़ के अंदर हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और इसको दीन और दुनिया को बिल्कुल अगर हम साइड पे ले जाएँ तो शायद हमें इस ज़माने में बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता था। अब मैं बग़ैर किसी उसके इस हिमालयन शाहीन क्रिकेट क्लब और हमारी टीम के कैप्टन जनाब तनवीर को गुजारिश करूँगा कि आप स्टेज पे आएँ और हमारे आने वाले प्रोग्राम्स और टीम के हवाले से आगाह करें। शुक्रिया। अपने आने वाले तमाम अज़ीज़ मेहमानों को ऑन बिहाफ ऑफ हमारी जैन क्रिकेट क्लब के ओपनिंग सेरेमनी और हमारे जो शर्ट है इसके लॉन्च सेरेमनी में वेलकम करता हूँ। स्पेशली पाकिस्तान क्लब गवर्नमेंट के सदर जनाब ज़फ़र बर्क़ी और GB2 न्यूज़ के जो नुमाइंदे यहाँ पर तशरीफ़ लाए उन सबको तहे दिल से मुबारकबाद और हमारी शाइन गुरु को आप सबको वेलकम करता हूँ। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हिमालयन शाहीन क्रिकेट क्लब की तरफ से पिछले 4 सालों से ये हमारे चौथा साल है। यहाँ अलीपुर बस्ती कॉलोनी में हिमालयन प्रीमियर लीग के नाम से क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद कर रहे हैं। तो इसका जो मकसद है बेसिकली वो ये है कि अभी देखें आप, अगर हमारे यहाँ पे माहौल को देखें तो जब एक बच्चा होता है, जब वो बाहर निकलता है तो उसके पास 2 रास्ते हैं यहाँ पर, या तो वो और गंदगी में लग जाता है या फिर वो स्पोर्ट्स की तरफ आ जाता है। क्यों, जब एक बच्चा बाहर निकलता है तो वो अगर देखता है कि हमारे आसपास जो ग्राउंड में अगर कोई टूर्नामेंट हो रहा होता है, तो वो बच्चा होता है उसके लिए वो चीज़ बड़ी जो है ना अच्छी चीज़ होगी, बड़ी कोई जो है ना वो ये समझता है कि यार बड़ा हो कि मैं इस तरह का टूर्नामेंट खेलूँगा। क्योंकि वो छोटा होता है तो उसके जहन में ये चीज़ बड़ी होती है। अब जब यहाँ पे एक बच्चा आता है तो वो ये चीज़ें देखता है कि भाई यहाँ पे टूर्नामेंट हो रहा है, ये बड़ा जो मेला सजा हुआ है, तो एक दिन मैं भी इसमें खेलूँगा। अब अगर ये चीज़ें ना हो तो फिर बच्चा क्या करता है, ग्राउंड में आता है, कोई खेलने वाला होता नहीं है। तो आपको पता है यहाँ पे जो हमारा जो इस इलाके के कुछ जो
लड़के ऐसे हैं जो बिगड़े होते हैं तो उनके साथ वो चले जाते हैं। हमारे साथ खुद कुछ लड़के ऐसे थे जो हमसे कट गए और दूसरे जो है ना रास्तों पर चले गए। तो बाकी ये कि आज जो हमारा मकसद था वो ये कि हिमालयन प्रीमियर लीग सीज़न 4 का जो हम इनकाद करने जा रहे हैं 26 दिसंबर से, तो उसके हवाले से एक तरह से ओपनिंग सेरेमनी भी थी। और ये है कि 22 तारीख तक हमारे जो ड्रॉजिंग होगी है संडे तक, और अब तक हमारे पास 20 टीमें आ चुकी हैं। तो मैक्सिमम टीमें, हमारी कोशिश है कि हम 30 से 32 टीमें रखें, उससे ज़्यादा ना रखें, क्योंकि 4 दिन में ये सारा कवर अप होना मुश्किल होता है अगर हम टीमों की तादाद बढ़ा दें। तो एक मरतबा फिर आप तमाम लोगों का शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पर हाजिर लगा रहे हैं। नहीं, सबसे पहले हिमालयन शाहीन के जितने भी दोस्त भाई हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे आज मदऊ किया। हिमालयन शाहीन के जो लड़के हैं माशाल्लाह से बहुत अरसे से, जिस तरह इन्होंने बताया कि 4 साल से ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो और ये ऐसा टूर्नामेंट है जो मेरी नज़र के अंदर हमारे जो गिलगित बल्तिस्तान की जो कम्युनिटी यहाँ रहती है ना, इस लेवल का टूर्नामेंट अपने हिसाब से इन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इससे बेहतर टूर्नामेंट मेरे ख्याल में अभी तक हमारी जीबी की कम्युनिटी, खासतौर पर जो अलीपुर में मुकीम लोग हैं, वो इस तरह का टूर्नामेंट अभी तक ऑर्गेनाइज नहीं किया। दूसरी बात, जिस तरह मुनव्वर भाई ने बताया कि मैं हमेशा एक बात हमारे दोस्तों को करता हूं कि हम लोग अब अलीपुर के हैं, हमारा गांव यही है, हम ताल्लुक़ तो गिलगित बल्तिस्तान से लगते हैं, लेकिन क्योंकि हम रहते यही हैं, हमारा फ्यूचर जो आने वाली नस्ल हैं उन्होंने भी यही रहना है, तो हमें अलीपुर को अपना गांव समझकर यहाँ के मामलात के अंदर हमें चलना चाहिए। तो इसके लिए हमारे बहुत से दोस्त, जिस तरह हिमालयन शाहीन वाले टूर्नामेंट के हवाले से इन्होंने अपना एक सिस्टम बनाया हुआ है। इसके हमें फ़ायदे क्या मिल रहे हैं कि हमारे जो लोग दूसरे एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व थे, जिसका मुनव्वर ने इशारा भी किया, और इस तरह के कंप्लेंट बहुत से हमारे पास आई भी हैं, तो उन चीज़ों से हम अपने लड़कों को दूर रखने के लिए इस तरह की एक्टिविटीज़ की हमें अशद ज़रूरत है। और ये एक्टिविटीज़ मैं समझता हूँ कि हमें जितना हो सकता है इनको बूस्ट अप करना चाहिए, इनको ताउन करना चाहिए। हिमालयन शाहीन ने जब भी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किया है, हमारी कोशिश यही रही है कि ये हमें जब बुलाते हैं हम कोशिश करते हैं हम शिरकत करें, और दूसरा हमारी तरफ से जो भी ताउन दरकार होता है हम कोशिश करते हैं कि हम इनको फैसिलिटेट करें। तो दूसरा, आज की महफिल को से इस्तेफ़ादा हासिल करते हुए मैं, ये मुनव्वर भाई हैं, शायद बहुत से लोग इनको जानते हैं, कुछ नए चेहरे भी यहाँ हैं, तो इनके भी बहुत ज़बरदस्त किरदार है हमारी कम्युनिटी के लिए। ख़ास तौर पर जो ब्लड डोनेशन का जो एक मामला इन्होंने स्टार्ट किया था, क्योंकि कम्युनिटी हमारी दिन ब दिन बढ़ रही है और हमारे मसले मसाइल उसी हिसाब से दिन ब दिन हमारे मसले मसाइल भी बढ़ रहे हैं। तो जो खून के एहतियात के जो मामलात थे वो इन्होंने बहुत एहसन तरीके से सरअंजाम दिए हैं। बहुत से लोगों को हमारी ज़रूरत थी खून की, इस तरह के मामलात की। तो हमारे जितने भी लड़के हैं, अभी शुएब भाई का मिसाल दे रहे थे, इन्होंने भी अपने फील्ड के अंदर माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त काम किया है। हमें वेलफेयर के लिए भी इधर ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत थी। हमारे कोरोना के टाइम पे बहुत से लोगों को मसले मसाइल हुए, उसमें शुएब भाई और उनकी जो NGO थी उन्होंने अपनी तरफ से किरदार अदा किया। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे जितने भी लोग हैं ना, मैं एक बात हमेशा करता हूँ कि हमारे जो लोग माशरती तौर पे आगे आते हैं, ये लोग होते हैं नायाब लोग, क्योंकि हर बंदा अपने घर से टाइम निकाल के अपने मामलात को छोड़ के कोई नहीं आता। बातें बहुत से लोग करते हैं कि ये भी होना चाहिए, ये भी। मेरे साथ एक दफ़ा ये वाकया पेश है, हमारे दोस्त हमें मशवरा दे रहे थे, एक बंदा, कि इसको इस तरह करना चाहिए। फलाई काम के हवाले डिस्कशन हो रही थी, तनकीद ज़्यादा हो रही थी। हमने उनको बोला आप हम फलाई काम का इंचार्ज बनाते हैं, आप करो, हम आपके बैक पे, ठीक है। लेकिन वो उसके बाद वो बंदा गायब हो गया। तो कहने का मकसद ये है कि बातें करना बहुत आसान है, लेकिन काम करके दिखाना बहुत मुश्किल है इस दौर के अंदर, क्योंकि हर बंदा अपने मामलात के अंदर बिजी है। तो इधर जितनी भी यूथ बैठी हुई है, मेरे इन सब दोस्तों को मशवरा ये है कि जो आपकी कम्युनिटी के लिए, गिलगित बल्तिस्तान की कम्युनिटी के लिए यहाँ काम कर रहे हैं, उनके हाथों को मजबूत करें, या खुद आगे आएँ, खुद करें। अगर खुद आगे नहीं आ सकते तो हमारे लड़कों को फैसिलिटेट करना चाहिए और इनको सपोर्ट करना चाहिए। तो इंशाल्लाह हिमालयन शाहीन, ये पिछली दफ़ा इस जो हमारे क्लब की ना एक खूबी ये भी है कि ये खाली अलीपुर तक महदूद नहीं है। पिछले बार जब मैं गांव गया था तो सलिंग के अंदर, गांछे के अंदर एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट होता है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कराया जाता है। तो उसके अंदर भी हिमालयन शाहीन ने अपनी टीम वहाँ लाई थी, और बाकायदा अलीपुर से लड़के सारे इतने दूर एक जगह पे जाके उन्होंने टूर्नामेंट को ज्वाइन किया था। तो कहने का मकसद ये है कि हर जगह पे अपनी नुमाइंदगी दिखाते हैं। तो इंशाल्लाह जो आगे फ्यूचर के जो भी मामलात होंगे हम इनके साथ खड़े हैं, और उम्मीद करते हैं कि जो ये टूर्नामेंट अभी कर रहे हैं इंशाल्लाह इसको बेहतर तरीके से सरअंजाम देंगे। दूसरा, एक मेरा दोस्तों से मशवरा ये है कि पिछली दफ़ा एक दफ़ा हमने भी एक फ़ुटबॉल एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किया था, जिसके अंदर लड़ाई झगड़े इस तरह के इश्यूज़ बन गए थे। तो कोशिश करें कि उन मसलों को भी आप मद्देनज़र रखते हुए
टूर्नामेंट को कोशिश करें वेल ऑर्गेनाइज करें, इस तरह के मसले मसाइल टूर्नामेंट के अंदर ना आए, क्योंकि फिर ये होता है कि आप एक काम करते हो मेहनत करके, इस तरह के मसलों की वजह से आप फिर डीमोटिवेट होते हो, फिर अगर आप अगली दफ़ा 100 दफ़ा सोचते हो कि हम ये दोबारा ऑर्गेनाइज करें या ना करें बोल के। एक दफ़ा फिर हमारे दोस्तों को भाइयों को बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने इन्वाइट किया, बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान इनकलाब मूवमेंट के चेयरमैन थे, इन्होंने ख़ून के हवाले से जो बात की, ख़ून का हमने तो पहले कोशिश किया था कि अलीपुर के लेवल पे हम करें। अब आप सबके इल्म में होगा बल्तिस्तान मेडिकल ट्रस्ट जो कराची में और स्कर्दू में भी काफ़ी फ़ाल है, हम भी उसके मेंबर बाकायदा मेंबर बन चुके हैं और हम वो काम करें उनके साथ। तो इस टूर्नामेंट के अंदर हम जो उनके जवानों का बहुत बहुत शुक्रिया कि हमें यहाँ पे आपने मदऊ किया। तो दूसरा आपको मुबारकबाद है इस बात की कि आप ये चौथा सीज़न आपका माशाल्लाह से टूर्नामेंट हो रहा है और बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग करवा रहे हैं। और यहाँ पे बल्ती कम्युनिटी के मुनव्वर भाई ने भी कुछ डिस्कस किया, चेयरमैन साहब ने भी बताया, तो यहाँ पे वाकई बहुत सारे मसले मसाइल हैं जो हमारी आंखों के सामने से होकर गुजरते हैं। तो ये एक स्पोर्ट्स का इवेंट, एक बेहतरीन इवेंट है। ऐसे हमारे आने वाली नई नस्ल, हमारे स्टूडेंट्स को गलत कामों से, गलत सोसाइटी से बचाने के लिए एक बहुत बड़ा बेहतरीन इवेंट है स्पोर्ट। दूसरा, इंसान की अपनी फ़िटनेस के लिए भी एक बेहतरीन जो है ना वो वर्जिश का एक ज़रिया है। तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ आप लोगों को, इंशाल्लाह फ्यूचर में भी, हम माजी में भी आपके ताउन करते रहे और इंशाल्लाह आगे भी हमारे इनकलाब मूवमेंट की तरफ से जो आप लोगों को मसले मसाइल जिस तरह से हल के दरकार होंगे, इंशाल्लाह हम हमेशा आप लोगों के साथ चलते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, इस शर्ट पे जो खुसूसी बात जो है सबसे पहले दिखाना चाहूँगा, ये जैतून कैफ़े जिन्होंने स्पॉन्सर किया हुआ है। ये एक इब्राहिम नाम का हमारा जो है ना लड़का है, बहुत छोटी उम्र में इसने अपना फूड का बिज़नेस खड़ा किया है और बहुत कामयाब जा रहा है। पिछले 4 सालों से ये कामयाब जिसमें 5-6 लड़कों को इसने हमारे शाइन ने खुद लगाया, क्योंकि हम वसीला बेहतरीन काम कर रहे हैं। यहाँ सिर्फ यहाँ ऊपर आप तस्वीरें चेक कर लें। जो पढ़ाई करने के बाद शाम को एक या आधा घंटा हमारे पहले कर देता है मैम काम घंटा, तो उनके लिए हमने अरहम स्कूल में पोजीशन ऑर्डर भी है और स्पोर्ट्स काफी है। बस कासिम आ जाओ, कुछ मुस्तफा टी शर्ट चाचा हमने हेल्थ के ऊपर भी कोशिश की है कि हम कोई सेशन रखें और अजीम शर्ट किधर गया, 0098। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो देखने से पहले आप GB ट्रू न्यूज़ HD को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक करें ताकि हमारी सारी वीडियोस आप लोगों तक बर वक्त पहुंच सके।